हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से कन्फर्म है कि आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के साथ साथ 100% अथेंटिक वे में 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। ओके, और अगर हम बात करें डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पद्मा अवार्ड्स 2025 के करंट अफेयर का। और याद रखिएगा, यहाँ से आपको जरूर एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो देखिए, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो जरूर आप हमारी पीडीएफ से कहीं ना कहीं पे लाभ ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारी पीडीएफ के क्वेश्चंस वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहरहाल जिस एस्पिरेंट ने हमारी पीडीएफ ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। आइए पद्मा अवार्ड 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि भाई जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। ओके, अगर आपको अभी तक पता था तो अच्छी बात, अगर नहीं पता तो ज़रूर जानिएगा कि भाई जो पद्मा अवार्ड्स रहते हैं वो भाई 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज रहती हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखिए एक बार। भाई पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। अगर हम पहली कैटेगरी के बारे में बात करें, पद्मा विभूषण, जरूर ध्यान में रखिएगा। पहली कैटेगरी आ गई पद्मा विभूषण। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो पद्मा भूषण। ओके, दूसरी कैटेगरी आ गई पद्मा भूषण। और अगर हम तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करें, ये आ गई पद्मा श्री। ओके, ये 3 पद्मा अवार्ड्स की 3 कैटेगरी होती हैं। एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अमूमन। ओके, अगर हम पद्मा अवार्ड्स की बात करें, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ये कैटेगरीज होती हैं पद्मा अवार्ड्स की। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी फालतू के कोई भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, अब पद्मा अवार्ड्स पे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें एसएससी जीडी की तो एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ओके, पद्मा अवार्ड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर 26 जनवरी। यानी अगर हम बात करें जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो हर साल, ठीक है, एवरी ईयर, हर साल रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के दिन दिए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होगा। ठीक है, 26 जनवरी को ही हर साल ये यानी रिपब्लिक वाले डे में ये पद्मा अवार्ड्स यहाँ पे अनाउंस करे जाते हैं। ओके, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये आपको ध्यान में रखना होगा पद्मा विभूषण के बारे। ठीक है, पद्मा विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर भारत रत्न। आप सबको पता होगा जो पहला सिविलियन अवार्ड माना जाता है वो भारत रत्न माना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पद्मा विभूषण की तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माने जाते हैं भारत रत्न के बाद। ओके, आई होप कि आपको दोनों के दोनों ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की तो पद्मा भूषण इज 3rd एंड पद्मा श्री इज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए सीक्वेंस से याद रखिएगा, पहले नंबर की अगर हम बात करें, पहले नंबर का जो भाई सिविलियन अवार्ड रहता है वो रहता है भारत रत्न। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें पद्मा विभूषण, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें पद्मा भूषण, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो पद्मा श्री अवार्ड रहता है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा कि कहीं ना कहीं पे पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना होगा, अगर हम बात करें जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये इंस्टीट्यूट कब करे गई, 1954 में, और काफ़ी बार पूछा जाता है। 1954 की अगर हम बात करें तो 1954 में पहली बार पद्मा अवार्ड्स दिए गए। ओके, और अगर हम बात करें किनके द्वारा ये प्रेजेंट करे जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे कि आप सब ने देखा होगा जो रिसेंटली यानी परसों ही जो 26 जनवरी हुई, ठीक है, और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पद्मा ये अवार्ड्स थे वो बांटे गए, दिए गए। ठीक है, और ज़रूर ध्यान में रखिएगा प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है और इंस्टीट्यूट हुआ भाई ये 1954 में। ओके,
उसके बाद काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिला है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर पद्मा अवार्ड्स आते हैं, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर पद्मा अवार्ड्स आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पद्मा अवार्ड्स के रिलेटेड ध्यान में रखने होंगे। और हम अपने चैनल पे वही वाले क्वेश्चंस लाते हैं, वही वाले पॉइंट्स लाते हैं, वही वाला मटीरियल लाते हैं जो कहीं ना कहीं पे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही फालतू के कोई भी हम यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लाते हैं। इसलिए आप जल्दी जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ। हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया है तो उनको पता ही होगा। ओके, उसके बाद पद्मा अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस फील्ड। हमने बात करी कि 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्मा श्री, पद्मा विभूषण या अगर हम बात करें पद्मा भूषण। ओके, अब हम बात करें कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो बहुत सारी फील्ड में दिए जाते हैं। एक फील्ड होगी भाई आर्ट की फील्ड, सोशल वर्क की फील्ड, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स और सिविलियन सर्विस और वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो इस टाइप के हैं कि भाई कौन सी फील्ड पद्मा भूषण के रिलेटेड है, कौन सी फील्ड पद्मा अवार्ड से रिलेटेड है। और ऑप्शन में आपको 4 फील्ड दिए होंगे, हो सकता है कि आपको ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी दिया हो, बाकी के 3 ऑप्शन ही डिफरेंट हो। अगर आपने ये अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से याद कर लिए, रट लिए, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं पर 1 नंबर या 2 नंबर यहाँ से लेके ज़रूर जाओगे। ओके, लेकिन अगर आपने 100 वीडियो देखी, अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से याद नहीं रखा, वीडियो को इग्नोर करा, सोचा ये भाई कोई स्क्रीन शॉट है जो भी है, लेकिन ये तो ऐसे ही सर ने पढ़ा दिया, तो हो सकता है कि आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे लॉस हो जाए। ओके, इसलिए आपको लॉस नहीं करना है। कुछ पॉइंट से भी एस्पिरेंट गिर जाते हैं, कुछ पॉइंट से भी फेल हो जाते हैं, सो इसलिए आप पॉइंट्स का भी ध्यान रखें और सारे के सारे कंसिस्टेंसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर ध्यान में रखें। ओके, एक बार फिर से रिपीट करवाना चाहता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो बहुत सारी फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे कि आर्ट की फील्ड, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स और उसके साथ साथ सिविल सर्विस एटसेट्रा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो पद्मा अवार्ड्स माने जाते हैं, जो 2025 के पद्मा अवार्ड्स थे वो टोटल 139 लोगों को दिए गए। ठीक है, 139 को दिए गए, जिसमें भाई 7 पद्मा विभूषण दिए गए, 19 पद्मा भूषण दिए गए और अगर हम बात करें 113 पद्मा श्री दिए गए। ओके, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भाई 2025 में पद्मा विभूषण कितने दिए गए। अगर आपको आंसर का पता हो, अगर आपने रूहानी सर की बात मानी हो तो ज़रूर आप 2 नंबर कमाओगे, अगर नहीं हो तो आपका 2 नंबर का भी लॉस हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर से यहाँ पे बार बार कहना चाह रहा हूँ कि भाई ज़रूर ध्यान में रखेगा 2025 में जब 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कुछ पद्मा अवार्ड्स दिए गए, वो टोटल कितने थे, 139 अवार्ड दिए गए, जिसमें भाई अगर हम बात करें पद्मा विभूषण की बात करें, पद्मा विभूषण 7 थे और पद्मा भूषण 19 थे, और अगर हम बात करें पद्मश्री के बारे वो 113 थे। ये ध्यान में रखना, पद्मश्री 113, पद्मा भूषण 19 और अगर हम बात करें पद्मा विभूषण 7। ओके, ये तीनों के तीनों आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो याद रखने की चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो पद्मा विभूषण दिए गए 7 लोगों को, वो आपको ध्यान में रखना होगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंट्री या अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेट भी दिया गया है। ओके, आइए सबसे पहले ध्यान में रखिएगा नेम, यानी अगर हम बात करें दुवुर नागेश्वर रेड्डी, तो इनको मेडिसिन वाली फील्ड में पद्मा विभूषण दिया गया। ठीक है, और ये तेलंगाना से लोकेटेड है, तेलंगाना में रहते हैं। ओके, अगर हम बात करें जगदीश सिंह खीखर के बारे, तो ये पब्लिक अफेयर से रिलेटेड हैं, और अगर हम बात करें चंडीगढ़ के हैं। अगर हम बात करें कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, तो ये आर्ट वाली फील्ड में हैं और गुजरात से रिलेटेड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम, ठीक है, ये आर्ट वाली फील्ड से रिलेटेड हैं और कर्नाटका से हैं। अगर हम बात करें एमटी वासुदेवन नायर, तो ये भाई लिटरेचर एंड एजुकेशनल वाली फील्ड में हैं और ये केरला से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें ओसामू सुजुकी, तो भाई ये ट्रेड एंड आर्ट वाली फील्ड में है और जापान से रिलेटेड हैं, और ये वाला क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक जो है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें शारदा सिन्हा के बारे, तो ये आर्ट वाली फील्ड से हैं और बिहार में रहते हैं। ओके, ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि पद्मा विभूषण 2025 में दिए गए 7 लोगों को।
अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, देखिए पद्मा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जी, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई यहाँ पे पद्मा भूषण के बारे, जो कि 19 लोगों को दिए गए। उसमें ये फील्ड है, यहाँ पे ये कंट्री या स्टेट, ये स्टेट है, और ये यहाँ पे अगर हम देखें कंट्री, सॉरी ये यहाँ पे फील्ड है, और ये यहाँ पे अगर हम बात करें ये स्टेट या यूटी दी गई है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेम है। तो आप इस PDF को लेके खुद ही अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। और बाकी ये PDF लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करेगा, आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमारी तरफ से मिल जाएगा। ओके, और आइए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।